मदन और राधा की अभी अभी शादी हुई होती है। आज राधा की पहली रसोई होती है। राधा की सास उससे कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है। ऐसा करो तुम सबके लिए चार चार रोटी बना लो। मैं तब तक प्याज काट लेती हूँ। तभी वहाँ राधा की ननद शीतल आ जाती है। भाभी पहली बार हमारे घर आई हैं। क्या हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे? मदन घर के बाहर से उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। उसे रोना भी आ रहा था। राधा ने सबके लिए रोटियां बनाई और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। सभी लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह मदन जल्दी उठा और कबाड़ बीनने के लिए निकल पड़ा। मदन कचरा बीनने का काम करता था, पर लोगों ने अब कूड़ा कचरा बाहर फेंकना बंद कर दिया था और सरकार द्वारा दिए गए बिनों में ही कचरा डाला करते थे। उस कूड़ादान में बहुत सारा खाने का सामान पड़ा हुआ था। मोहन ने सारा खाना उठाया और उसे अपने पास रख दिया और फिर वह अपने काम के लिए निकल पड़ा। शाम को राधा की ननद शीतल ने उससे कहा, चलिए भाभी, मैं आपको घुमा कर लाती। अब शीतल और राधा के पास पैसे तो थे नहीं, पर फिर भी दोनों बाजार निकल पड़ती हैं सामान को देखकर अपना दिल बहलाने के लिए। तभी शीतल मोमोज की एक दुकान के सामने रुक जाती है और बहुत ध्यान से देखने लगती है। क्या हुआ शीतल, तुम्हें मोमोज खाने हैं क्या? भाभी, मेरे सोचने से क्या होता है, आज तक हमारे घर में तो कभी मोमोज नहीं आया, तो देखकर ही मन बहला रही। तो चलो ठेले के पास चलते हैं। शीतल और राधा दोनों मोमोज के ठेले के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं भाई साहब, हम तो बस देख रहे थे कि मोमोज कैसे बनते हैं। हमारे पास मोमोज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। भैया पागल हो गए हो क्या? हमने कब आपसे मोमोज मांगे? चलो शीतल, चलते हैं यहाँ से। हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो उन्हें लगा होगा कि हम ऐसे ही मोमोज बीच में मांगने आए हैं। शीतल रोते हुए राधा के साथ घर वापस आ जाती है। शीतल, मैंने मोमोज बनाने की विधि देख ली थी जब हम उस ठेले के पास खड़े थे। अगर मुझे मोमोज बनाने का सामान मिल जाएगा तो मैं उससे भी बढ़िया मोमोज बना दूंगी। क्या बात है भाभी, आप तो बड़ी तेज हो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमारे पास कुछ आलू प्याज, कुछ सब्जियां, मटर ये वगैरह तो पड़े हुए हैं। क्यों ना आज मैं आटे से मोमोज बनाऊं? और ये कहकर राधा मोमोज बनाने में लग जाती है। कुछ ही देर बाद राधा सारे मोमोज बना लेती है। अरे भाभी, आपने तो इतने स्वादिष्ट मोमोज बनाए हैं, क्यों ना हम इन मोमोज को बाहर बेचें? आइडिया तो अच्छा है। फिर अगले ही दिन से राधा घर में मोमोज बनाती है और मदन उन्हें बाहर बेचता है। और राधा के बनाए हुए मोमोज इतने स्वादिष्ट होते हैं कि जल्द ही बिक जाते हैं। इस तरह से मदन अब कचरा बीनने का काम छोड़कर मोमोज बेचने का काम करने लगता है और उसका धंधा भी अच्छा चलने लगता है।